जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 20 फरवरी की सभी शिफ्टों के आए हुए प्रश्न और उनसे संबंधित और संभावित बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही जवाब है श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि दोस्तों 1809 में हुई थी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 में। आगे है, नीति आयोग को क्या कहते हैं? तो नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये आर्टिकल 155 में संलग्न है राज्यपाल की नियुक्तियां। अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो इसका सही जवाब है अनिल चौहान। सेकंड नंबर के सीडीएस हैं, इनसे पहले जनरल बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में जनरल अनिल चौहान को बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, आगे एक क्वेश्चन था, बोनालू त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो बोनालू त्योहार हिंदू धर्म से संबंधित है। अब ये पूछ सकता है अगली शिफ्ट में ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में बोनालू त्योहार मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। अब आगे देख लेते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ घराने से संबंधित हैं, कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज की बात करें तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका शैल है, नग है, भूधर है, पहाड़ है, अंचल है, महीधर है, गिरी है, भूमिधर है, तुंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर था विद्या धन अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या धन अर्थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत सीजीआई कौन है? भारत के जो सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो उसका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के सीजीआई बने हैं। अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। एक प्रश्न आया था, एशियन गेम्स हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब था 2023 में चीन के अंदर हुआ था। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आया था, ज्योतिबा फूले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न है, संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बाई ऑप्शन। किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। साथियों, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो ये कठोर प्रकार की है। अब अगले प्रश्न की बात कर लें तो साथियों, अगला पूछा था, उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये उदार के सारे पर्यायवाची हैं, आप इनमें से एक आंसर होगा तो आप इन्हें याद जरूर कर लें। अगला प्रश्न था, धर्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका धर्म का अधर्म होता है। ईंट का तत्सम शब्द क्या होता है? तो इष्टिका। आगे है, हाथों से लिखी प्रति वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो हस्तलिपि या पांडुलिपि भी कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1192 में। अब आपसे पूछिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा का सबसे प्राचीन है? तो ये संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, ब्राह्मी इसकी जननी है। अब आगे देख लेते हैं, इनमें से किसका संबंध ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं? तो ये ओडिसी नृत्य के जितने भी संबंधित कलाकार हैं तो इनमें सबसे पहले पे आते हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्त पणिग्रही, किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक। अगला प्रश्न है, नस्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो नस्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत। नस्वर के पर्यायवाची शब्द नसावान, फानी, क्षयी, क्षर, भंगुर, मृत्य आदि होते हैं। शाश्वत के पर्यायवाची नित्य, निरंतर, सदैव, सर्वकालिक, अटल आदि होते हैं।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होता है? सदुपयोग का विलोम शब्द दुरुपयोग होता है। दोस्तों, विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन का चिराग होना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु होना। आगे प्रश्न की बात करें, झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है धोखा देना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा अगस्त 2014 में। अगला प्रश्न है 1975 में आयोजित पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न है किस राज्य के मर्चा चावल की जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है बिहार। मंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? मंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा नितिन गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी? एस सुब्बुलक्ष्मी 1999 में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें प्लीज़। 1000 लाइक का टारगेट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आगा खां का आपका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। आगा खां का हॉकी से संबंधित है। अब अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित भी अत्यधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका सही जवाब है 2007 से 2012 तक चली थी। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था 2011-12 में 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना। ये इसका उद्देश्य था। हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हुई थी। 1966-67 में भारत के अंदर हरित क्रांति शुरुआत की गई थी। 1961 से 66 की पंचवर्षीय योजना के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को शामिल किया गया था। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार इन्हें बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से पढ़ करके जाएं। पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा हर शिफ्ट के अंदर। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा शिलालेख भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हमें मिल नहीं पाया है। तो अशोक के सारे शिलालेख हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अशोक के शिलालेख कंधार शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, शहबाजगढ़ी शिलालेख, कलसी शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। तो ये सारे शिलालेख अशोक के हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा गया है नागालैंड के कौन सी जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव मनाती है? नागालैंड में कौन सी जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव मनाती है? तो नागा जनजाति मनाती है। हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। ये जनरल ओडायर के कहने पर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सीता माता का दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम था जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता। देखिए, माता सीता का नाम उपनाम था जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। डीपीएसपी भी कहते हैं इन्हें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रहमान अब्बास ने उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 को जीता था। आगे प्रश्न की बात कर लें। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बुंदू खां का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। वह भारत के सारंगी वादक थे।
अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है मैसूर दशहरा। मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है मैसूर दशहरा। कर्नाटक के बेंगलोर शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करने वाला राज्य है गोवा। गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। यह 37वीं राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ है। 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ है गोवा के अंदर और 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिएंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गणराज्य से था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आईआईटी की स्थापना, आईआईटी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो आईआईटी की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 1951 से 56 तक पंचवर्षीय योजना चली। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के बीच और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 1931 में। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है मूल्यह्रास की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों ऑप्शन इतना बड़ा तो आया नहीं था, लेकिन हमने इसकी परिभाषा इसी तरीके से दी है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। स्थायी संपत्तियों के निरंतर उपयोग में आते समय व्यतीत होने, अप्रचलित हो जाने या टूट फूट के कारण मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास से संपत्तियों की कीमतों में लगातार कमी होती रहती है, इसी को मूल्यह्रास कहते हैं। यही मूल्यह्रास की परिभाषा है। अगला प्रश्न है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। दूसरा कौन सा है? मालदीव। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेकोट्टे और मालदीव की राजधानी माले। थल से भारत की सीमा थल से 7 राज्यों से लगती है। आगे चलते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह सचिव कौन बनी थी? भारतीय मूल की गृह सचिव 2022 में बनी थी ये सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? राई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राई मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरित क्रांति से संबंधित एक प्रश्न आया था, वो मैंने पीछे भी बता दिया है, ये रिपीट हो गया है। हरित क्रांति से संबंधित यही प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है? तो दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित ये सारे जो शब्दावली है, ये सारी जितनी भी शब्दावली है, ये गोल्फ खेल से संबंधित है। वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस, एस हैंडीकैप्ड, पुट, मुलिगन, ये सभी गोल्फ से संबंधित शब्दावलियां हैं। शब्दावलियां बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्याम का विलोम शब्द होता है श्वेत। श्वेत मतलब सफ़ेद। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ISSF विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ISSF विश्व कप 2022 दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित हुआ था। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित हुआ था। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए नए प्रश्नों के साथ में। ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, ये 2024 की 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस का थंबनेल है। ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक